आज मैं बात करूंगा 7 एविडेंस बेस्ड बेनिफिट्स जो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से मिलते हैं। एज फार एज द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर कंसर्न, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं या जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो वॉल होती है, सेल होती है, उसकी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए एंड उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क है उसमें वास्तव में ओमेगा 3 होता है, तो इसलिए ओमेगा 3 तो हमको पैदा होते से ही इंपॉर्टेंट है और चाहिए। एज फार एज एडल्ट मेल्स आर कंसर्न, ये फर्टिलिटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एज फार एज हेल्दी स्पर्म इज कंसर्न, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि हेल्दी स्पर्म के लिए आपको ओमेगा 3 चाहिए। नंबर 1 पर देखिए कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी के सवाल है, तो ओमेगा 3 आपको डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों से बचा के रखता है। जो ब्रेन की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए ओमेगा 3 इज इंपॉर्टेंट। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप ठीक अमाउंट में ओमेगा 3 यूज करते हैं तो जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के, इनका इंसिडेंस बहुत नीचे की तरफ आता है। इसलिए एंजाइटी और डिप्रेशन के इंसिडेंस को कम करना है तो ओमेगा 3 के इंटेक को बढ़ाइए। नंबर 2, हार्ट डिजीज का जो रिस्क है, जो ईपीए एंड डीएचए दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, ये हार्ट डिजीज का जो रिस्क है उसको नीचे की तरफ करते हैं। जो हार्ट फेलियर का रिस्क है उसको नीचे की तरफ करते हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं इनफैक्ट वो नीचे की तरफ आते हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं ओमेगा 3 ठीक अमाउंट में। द नेक्स्ट वन इज द ब्रेन फंक्शनिंग। अगर ब्रेन की फंक्शनिंग को हम ध्यान से देखें तो अगर ओमेगा 3 आप ठीक मात्रा में लेते हैं तो जो डिमेंशिया या जो भूलने की बीमारी है उसका रिस्क नीचे की तरफ आता है। जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है जो एज के साथ आता है कि आप फाइन बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन नीचे की तरफ जाता है, अगर ओमेगा 3 आप लेते हैं तो इसका डिक्लाइन स्लो हो जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ब्रेन की या हेल्दी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसके लिए ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लेमेशन। देखिए हमारी बॉडी में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। जब भी ये इन्फ्लेमेशन होता है तो ये हमारे टिश्यूज को डैमेज करता है, स्वेलिंग करता है, और टिश्यू को चूंकि डैमेज करता है तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको जनरेट करने की ताकत रखता है। आप ओमेगा 3 यूज करते हैं, ये बहुत सारे एंजाइम्स को इनहिबिट करने की ताकत रखता है जो इन्फ्लेमेशन के चलते जो डैमेज है उसको प्रमोट करते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उसका इंसिडेंस नीचे आएगा, हार्ट डिजीज उसका इंसिडेंस नीचे की तरफ आएगा, कैंसर्स उनका इंसिडेंस नीचे की तरफ आएगा। तो ओमेगा 3 आप इस्तेमाल करें तो इन्फ्लेमेशन नीचे आएगा, तो हायर ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड कैंसर इनका जो रिस्क है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। नाउ लुक एट द स्किन हेल्थ। जो फोटोग्राफ है इसको आप ध्यान से देखिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। जो सेल है उनके जो मेम्ब्रेन है उनके हेल्थ को ऑप्टिमाइज रखने में ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर ओमेगा 3 आप लेते हैं तो ये प्रमोट करता है कि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे, यूथफुल रहे एंड यंग लुकिंग स्किन रहे। ये इसके लिए जो ओमेगा 3 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिंकल्स को बचा के चलता है, जो आपके चेहरे पर फाइन लाइंस आती हैं उनको बचा के चलता है, जो आपका स्किन का पीएच है उसको बैलेंस करने की ताकत रखता है। नाउ लुक एट द बोन्स इन द जॉइंट्स। अगर हम ओमेगा 3 को ध्यान से देखें तो साइंटिफिकली ऐसा माना गया कि अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो आपकी जो ग्रिप की स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ रहती है। जो जॉइंट पेन का इंसिडेंस है बढ़ती उम्र के साथ वो नीचे की तरफ आता है। तो जो ओमेगा 3 है अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स उसको भी एनहांस करके चलता है, तो उसके चलते आपकी बोन की स्ट्रेंथ बेटर होती है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसका इंसिडेंस कम होता है। एल्डरली जो पॉपुलेशन है उसमें ओमेगा 3 का जो सप्लीमेंटेशन है वो बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करता है, चाहे वो जॉइंट पेन की हम बात करें, चाहे बोन स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें।